अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। तो आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ मैथ्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि उसने हमें पेयर्स दे दिए गए हैं ए और बी में, उनका हमने उनमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बता दूं कि ये ग्राफ के ऊपर किस तरह है। चलिए तो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ पर इस तरह पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। इसी तरह इधर दे देंगे। पहला ए पॉइंट जो है वो है 9 और 2। तो इसी तरह 9 9 अलोंग एक्स एक्सिस ये है पहला। इसी तरह जिस तरह ए और बी पॉइंट्स उस तरह ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो इसी तरह x एक्सिस के लॉन्ग है 9 और y एक्सिस के लॉन्ग है 2। तो यहाँ से जाते हैं 2 y एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर और इधर है 9। तो इसके सीध में इसके पॉइंट दे देंगे ये और इसको एक डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। और इसी तरह से बी पॉइंट है x2 और y2। 7 जाएंगे हम x एक्सिस के लॉन्ग और 2 जाएंगे y एक्सिस के लॉन्ग। 7 चलते हैं जी x एक्सिस के लॉन्ग यहाँ तक 7 और दूसरी तरफ है y की अलॉन्ग 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा 2 और इसको इस तरह कर लेंगे डॉटेड लाइन से शो। अब ए और बी पॉइंट है उसके दरमियान में डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस उनके फाइंड करना है। यानी कि ये देखें ये दो पॉइंट्स बने ये वाले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों के दरमियान हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर और इस साइड पे भी होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ये सारे जो ये वाले क्वेश्चन हैं इनको करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो है ए है जी हमारा 9 और 2, बी है 7 और 2। ए 9 और 2 है, 9 है x1 और 2 है y1, 7 है x2 और 2 है y2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 दोनों का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर करते हैं जी। x2 इन दोनों में फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, सेम उसी तरह बना लेते हैं। जो है फॉर्मूला ऊपर रहेगा और x2 है हमारे पास 7, x1 है 9। इसमें से 7 में से 9 निकालेंगे और y2 है हमारे पास 2। माइनस वैसे लगेगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर माइनस है, उसका साइन लगेगा। और y1 है हमारे पास 2, वो भी 2 है, उसमें से भी 2 यूज करेंगे। तो अब आगे चलते हैं सेम अंडर रूट वैसे ही 7 में से 9 निकाले 2 आ गया। इसी तरह 2 में से 2 निकाले 0, या आप इसको इस तरह भी काट सकते हैं तब भी 0। अगर 2 में से 2 निकालेंगे तब भी 0। यहाँ पे -2 आएगा। 7 माइनस 2 7 माइनस 9 -2, क्योंकि बड़े जो डिजिट है उसके साथ माइनस का साइन है, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से तो इसके साथ माइनस है, तो फिर हम माइनस ही लगाएंगे। तो आगे इसी तरह उसका स्क्वायर रहेगा और इधर भी स्क्वायर रहेगा। और आगे 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4। 4 अब इस तरह आएगी, देखिए
2 को अब हम उसका डबल स्केयर 2 का स्केयर लेंगे। देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस और माइनस आपस में कट गए, 2 और 2 4, ये 4 आ गया वो वाला, उसका ऊपर वैसे ही स्केयर रहेगा और वैसे ही अंडर रूट रहेगा। 0 का स्केयर लेंगे तो वो 0 आएगा, कोई स्केयर नहीं आएगा। और 4 का 4 प्लस 0 4, 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2, यानी कि इसका 2 आंसर है पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। पार्ट की तरफ चलते हैं। जो है ए है जी 2 और 6 और बी है 3 और -6। इस तरह पिछले क्वेश्चन में ग्राफ पे करवाया था आप लोगों को, तो उसी तरह ही ये वाला भी है, तो इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। तो सेम वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, इसमें भी यही वाला x2 - x1 y2 - 1 दोनों का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो क्वेश्चन 1 के बी पार्ट के अंदर फार्मूले के अंदर पुट करते हैं वैल्यूज की। ये वैसे ही ये 2 है x1 -6 है y1, 3 है x2 -6 है y2, x2 3, x1 है 2 इनका स्क्वायर प्लस y2 है -6 और y1 है -6। ये फार्मूले का माइनस वैसे लगेगा, जबकि इधर भी -6 है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे स्मॉल के अंदर, और इसका वही होल स्क्वायर रहेगा और अंडर रूट वैसे ही इसके ऊपर। ये 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस इंटू -6 और माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -6 प्लस 6 0, यहाँ इसको भी इस तरह भी काट सकते हैं, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रहेगा और ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट ऐसे ही 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 अंडर रूट होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो 1 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो है ए है -8 और 1, बी है 6 और 1। तो इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 y2। x2 यहाँ पर है 6 और जो x1 है वो है -8, माइनस वही फार्मूले का लगेगा और -8 इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और अब y2 - y1, y2 है 1 और -1 और y1 भी जो है वो 1 है। अब 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 0 का स्क्वायर, 6 जमा 8 14 14 14 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 196 प्लस 0 का 0, ये आ गया 196। इसका अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 14 के इक्वल, तो 14 हमारा आंसर है। तरफ चलते हैं पहले कि इसमें भी हम वैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास -4 और x1 की भी -4 है, माइनस फार्मूले का, और -4 इसका, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ऊपर इसकी अपनी स्मॉल ब्रैकेट प्लस में y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 और -√2, सॉरी के ऊपर आ गया अंडर रूट और इसका अपना होल स्क्वायर, -4 और माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, -4 जमा 4 0, दोनों आपस में कैंसिल हुए और 0 का स्क्वायर रह गया प्लस -3 अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये बच गया 0 प्लस ये। अब इस दोनों के अंदर -7 लगा हुआ है, -3 और -√2, और इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे -1। यहाँ पर इसके ऊपर स्केयर है, जबकि इसके अंदर जो माइनस है उनका भी स्केयर है, इस वजह से -1 का भी स्केयर ही लेंगे, वैसे ही वैल्यू अंदर से उसकी ले लेंगे। तो अंदर बच गया 3 जमा अंडर रूट 2
ऊपर इनका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, अंडर रूट सॉरी, और 0 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई होता है -1 इक्वल टू सिर्फ 1, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये 1 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 और इनका ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, और इधर स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और ये बन गया 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि अब देखिए 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी, जब 0 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसमें 0 वही आ जाएगा, और इनके ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब जो होता है स्क्वायर में अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाना, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू भी होती है 1/2, और इसमें इसके साथ कैंसिल हो जाना, और 3 प्लस अंडर रूट 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसकी वैल्यू है a है 3 और -11, और b है 3 और -4। तो फॉर्मूले में सेम में वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 है 3 -3 और y2 -y1, y2 है हमारे पास -4 और y1 है -11, ये आ गया जी फार्मूले का माइनस, और इसके साथ भी माइनस है तो वो माइनस लगा देंगे और इसको ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे, स्क्वायर लगा दिया और अंडर रूट 3 में से 3 निकाल दिए तो बच गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 11 स्क्वायर अंडर रूट वैसे ही, और अब जब ये 0 का स्क्वायर 0 ही, -4 प्लस 11 का स्क्वायर, -4 प्लस 11 इक्वल टू 7 का स्क्वायर अंडर रूट, अब 7 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 49 अंडर रूट, और 49 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो 7 के इक्वल आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है a है 0 0, b है 0 और -5। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x2 है हमारे पास 0 और x1 भी है 0, तो ये 0 - 0 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 है हमारे पास -5 और y1 है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर लगा देंगे और अंडर रूट 0 में से 0 सेम 0 रहेगा, और उसका स्क्वायर रूट प्लस -5 - 0 -5 का स्क्वायर, और इनके ऊपर अंडर रूट रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 0 प्लस 25 और इसका 5 आ जाएगा, यही आंसर है। तो अब क्वेश्चन 1 इसका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 9.1 का, तो अब क्वेश्चन 2 अगली वीडियो में देखेंगे।